बिना एजेंडा बताए संसद का सत्र अचानक बुला लेना कई कयास खड़े कर रहा है। कई कयास लगने शुरू हो गए हैं, कुछ अफवाहों की शक्ल में, कुछ सवालों की शक्ल में। जैसे ये कि वन नेशन वन इलेक्शन का विकल्प लागू किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इससे पहले 5 राज्यों के जो है उनकी चुनावों की तैयारियां भी हो रही हैं, हो भी चुकी हैं। क्या आम चुनावों की तारीख को आगे करने की मंशा है? जितना सस्पेंस है उतने ही सवाल हैं। सरकार की तरफ से साफ बयानी कोई नहीं है, मतलब स्पष्ट चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये सारा जो खेल चल रहा है, ये माजरा है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन ये एकमात्र शगुफा है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने छोड़ा है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। इस वक्त कई मुद्दों पर जबरदस्त चर्चा है। घर मोहल्लों, कस्बों और शहरों में खुलकर बात हो रही है। फोकस सितंबर में होने वाली सियासत के सबसे बड़े इवेंट पर है। सवाल कई हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र अचानक क्यों बुलाया? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अचानक पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी क्यों बना दी? क्या मोदी सरकार वक्त से पहले लोकसभा चुनाव कराने वाली है? क्या 5 दिनों के सेशन में से यूसीसी, महिला आरक्षण, जम्मू कश्मीर को राज्य घोषित करने जैसे बड़े फैसले हो सकते हैं? मुद्दों का बाजार गर्म है, लेकिन हवा इसे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के बयानों से मिली। इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और कांग्रेस को बताना चाहिए, क्या 47 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन कई चुनाव तक रहा? वो संविधान को बंधक रखा था। तो ये जो लोग कुतर्क दे रहे हैं वो विकास विरोधी है। अभी तक स्पेशल सेशन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा हावी है। हालांकि दिल्ली में जिस वक्त विशेष सत्र को लेकर मंथन हो रहा था, उसी दौरान मुंबई में विपक्षी दलों का दम दिखा। मुंबई में मोदी के खिलाफ गेटवे ऑफ इंडिया नजर आया। एक साथ एक मंच पर 28 दलों के लीडर्स थे। मिशन 2024 में मोदी सरकार को बेदखल करना है, बात वन नेशन वन इलेक्शन पर भी की। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा। आज आप वन नेशन की कमेटी बना रहे हैं, जो 3 कमेटीज ऑलरेडी अपना रिपोर्ट दे चुकी हैं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 10 से 15 हजार करोड़ तो सिर्फ ईवीएम मशीन्स और वीवीपैट मशीन्स लाने में लगेंगी। सिक्योरिटी स्टाफ इतना नहीं है। इलेक्शन राज्यों में जो होते हैं, देश की जनता, वहाँ की जनता उनको चुनकर भेजती है। आप ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि कब इस पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कब इस पे चुनाव होंगे, कब नहीं चुनाव। जो इंडिया वाले अलायंस में नहीं, उन्होंने भी आपत्ति जताई। ये बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। मोदी सरकार स्पेशल सेशन में 10 बिल ला सकती है, ऐसी चर्चा है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को हवा दी जा रही है। मगर ये है क्या? इसका मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे, चरणबद्ध तरीके से एक साथ वोटिंग हो। 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा ही हुआ था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं
उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।